गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कल सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो, शायद 2013-14 का होगा, आज कल के सुल्तान आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी का वीडियो बीजेपी वालों ने अपलोड कर दिया दोबारा। तो कुदरती मेरी भी निगाह पड़ गई। भाग्य अच्छे थे, मैंने देख लिया। ऐसी महान चीज़ें किस्मत से ही प्राप्त होते हैं। तो मेरी किस्मत तेज थी, मैंने भी देख लिया वो वीडियो। उस वीडियो में सैफरन केसरिया पगड़ी बांधी हुई है महाराज जी ने, और किसी मंच पर लेक्चर दे रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर, धुआंधार लेक्चर। उसका मेन ये था कि भाई उग्रवादियों ने यह धमकी दी है कि लाल चौक में आके जो भी हिंदुस्तान का तिरंगा फहराएगा उसको वो गोलियों से भून देंगे। और महाराज जी कहते हैं कि मैं फहराऊंगा 2 दिन बाद। 2 दिन ही रह गए हैं, 26 जनवरी को। 2 दिन बाद मैं वहां जाके तिरंगा फहराऊंगा। उग्रवादियों को यह समझ लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी से, और मैं घर में घुस घुस के मारता हूं। मैं गिन गिन के बदले लेता हूं। उनकी वीडियो तो 4-5 मिनट की है, लब्बो लुबाब यह है, घर में घुस के मारता हूं। मैं कभी किसी को माफ नहीं करता, मैं गिन गिन के बदले लेता हूं। और मैं आया झंडा फहराने के लिए। मुझे जहां तक याद है कि ये साहब खुद तो नहीं गए थे, ये तो एक दूसरा बलि का बकरा भेजा। मतलब बुजुर्ग आदमी है, बलि का बकरा गलत कह दिया। वैसे बीजेपी ने उनके साथ किया बर्ताव ऐसा ही है। श्री श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी गए थे वहां और झंडा भी फहराया। पर एक बीच में ना झोल है, वो ये कि इनके साथ बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी गई थी। Z+ के ऊपर की सिक्योरिटी गई थी, पता नहीं कौन सी होती है, मुझे पता नहीं भाई। तो उस सिक्योरिटी में महाराज जी ने जाके वहां झंडा फहराया, और लाल चौक पर हर 1 इंच पर सिक्योरिटी वाले खड़े थे। तो ये तो कोई चैलेंज स्वीकार करना ना हुआ। आप जा रहे हैं जहां झंडा फहराने, आपने जिस चैलेंज को स्वीकार किया है तो टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए ना। आप अकेले जाते, झंडा फहराते, और फिर वापस आके कहते कि देखो कंजरो, मैंने झंडा फहरा दिया, क्या बिगाड़ लिया मेरा। देश की आधी फोर्स अपने साथ लेके, और पत्ते पत्ते पर पुलिस वाला या आर्मी वाला बिल्कुल तैयार बर तैयार बैठा के अपनी सिक्योरिटी के वास्ते, अपनी हिफाजत के वास्ते झंडा फहरा रहे हो, तो आपकी करामात क्या है? आपने क्या कर दिया? करामात तो उन पुलिस वालों की है, उन मिलिट्री वालों की है जिन्होंने आपकी जान की हिफाजत के वास्ते अपनी जानें दांव पर लगा दी। तो जाना था तो विदाउट सिक्योरिटी जाते। अब भी चले जाओ, अब भी चले जाओ, अकेले जाना और जाके वहां झंडा फहरा देना। मुझे लगता है कि वहां आपको को कुछ कहेगा नहीं, परंतु आपके अंदर जो डर भरा हुआ है, उसी के साथ डर के कारण ही आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि या तो आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, या अपने डर के कारण। जब हम लगे हुए थे मंदिरों मस्जिद के झगड़े में, जब हम लगे हुए थे, पिछले 70 साल की हिस्ट्री ले लो आप, सरकारों को गिराने में, चाहे कांग्रेस ने गिरवाई हो सरकारें, चाहे बीजेपी ने गिरवाई हो सरकारें, चाहे किसी दूसरे किसी ने, जब हम लगे हुए थे लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने, उस वक्त दुनिया क्या कर रही थी? उस वक्त कुछ लोग लगे हुए थे चुपचाप अपने काम में मगन, और खोज रहे थे कि किस तरह इंटरनेट चालू किया जाए, किस तरह ईमेल का सिस्टम चालू किया जाए। कुछ लोग लगे हुए थे कि किस तरह मैं एक फेसबुक नाम की चीज लेकर आऊं और पूरी दुनिया को उससे जोड़ दूं। कुछ लोग लगे हुए थे कि कैसे मैं व्हाट्सएप नाम की कोई चीज लेकर आऊं
और दुनिया को जोड़ दूं। जिस वक्त इंडिया में बीएसएनएल अपनी धाक जमा रहा था और लोगों को लूट रहा था, मैं तो कहूंगा कि लूट रहा था, सर्विस है या नहीं है, आप कहीं कॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। आपको 2 महीने बाद बिल आ ही जाना है, कम से कम 500 और 1000 2000 5000 कुछ भी आ सकता है। और अगर आपने अपनी शान बढ़ा के रखनी है तो आपको वो बिल देना ही पड़ेगा। कंप्लेंट करते थे बीएसएनएल के 15-15 दिन, महीना महीना कंप्लेंट करने, अटेंड करने ही कोई नहीं आता था। तो फिर ये प्राइवेट कंपनीज आ गई, लोगों को सुविधा हो गई। अब चिट्ठी पत्री कोई नहीं लिखता, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, जो लिखना नहीं जानते वो बोल के ही कह देते हैं। मेरी वाइफ बिल्कुल अनपढ़ है और बोल के वो हर तरह का मैसेज करती है, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें खोज लेती है। अपनी बीमारी के वास्ते उन्होंने जो आयुर्वेदिक उपचार है ना वो भी इंटरनेट से खोज लिया, मुझे पूछा तक नहीं। और नाउ शी इज फीलिंग बेटर। तो भाई गप्पे मारना, भाषण देना, बड़े लच्छेदार अलग बात है। चीनी चीजों का बहिष्कार कर दो, चीनी चीजों का बहिष्कार कर दो, गला पक गया कईयों का बोल बोल के। और कई ड्रामेबाजी भी कर गए, अपने बच्चों की पुरानी खुराकें ले आके फूंक दी चौक पर, कहा कि मैंने चीनी चीजों की होली जला दी है। कोई एलईडी जलाते 50-60 हजार रुपए वाला, कोई अपना फोन जलाते 50,000 वाला, फिर हम मानते ना कि आपने होली जलाई है। वो खिलौने जो आपके बच्चों के यूज से बाहर हो गए उनको जला रहे हैं। देखो मैं चीनी चीजों की होली जला रहा हूं, क्या कर रहे हैं। 59 ऐप्स बंद करके गवर्नमेंट ने तो बदला ले लिया अपने शहीदों का, जो 20 हमारे सैनिक मार दिए थे चाइना ने। पर मुझे समझ नहीं आई कि पेटीएम क्यों नहीं बंद किया, अमेजन क्यों नहीं बंद किया, यह किस देश से ताल्लुक रखते हैं, हैं? और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं और बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जो चाइना की कंपनियों की है, वो दे रहा है बड़े मजे से। अरे चाइना का बैंक ही बंद कर देते, आपके देश में है, करो बैंक वो बंद, कि खबरदार चीनियों भाग जाओ यहां से। चाइना की एम्बेसी बंद कर दो, बदला लेना है ना, एक के 10 सिर लाऊंगा, आप तो एक भी नहीं ला सके। इस तरह देश के लीडर्स देश को गुमराह कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं है, ये बीजेपी वालों की बात ही नहीं है। एक और तुर्रा छोड़ा है कांग्रेस वालों ने, वो भी सुन लो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं, उनको तो प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति ही कहना चाहिए, सच ए ग्रेट मैन, बघेल साहब ने अनाउंस किया है कि किसान न्याय योजना मैंने लागू कर दी है और किसानों का जो पशुओं का गोबर है 2 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। क्यों भाई, अब सरकार पशुओं का गोबर खरीदने के काबिल ही रह गई है? कोई योजना नहीं है आपके पास? सड़कें बनवा दो, पानी पहुंचा दो, लोगों जो गरीब लोग हैं जो बिना वस्त्रों के भी जीवन काट रहे हैं उनको अच्छे कपड़े ही लेकर दे दो, गोबर खरीदेंगे। इतने गंदे पॉलिटिशियन हर एक पार्टी में है, सारे ही गंदे ही हैं। मैं तो समझता हूं कि अगर मैं तलाश करने लगूं तो मुझे एक भी नहीं मिलेगा। गोबर खरीद रहे हैं ये ऐसे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में किसानों ने दूध सड़कों पर बहाया कि हमें दूध की कीमत नहीं मिल रही। कई बार पंजाब में लोगों ने सड़कों पर आलू फेंक दिए क्योंकि उनके आलू बिक नहीं रहे थे, टमाटर फेंक दिए। इधर मध्य प्रदेश में फेंके थे, अभी 2 महीने पहले की बात है, कि उनके टमाटर नहीं बिक रहे। किसानों का मजाक उड़ाने का तरीका अच्छा है। क्या करोगे, गोबर खाओगे? नॉनसेंस। तो ऐसी नॉनसेंस दोस्तों, अपने इन महान लीडरों की ऐसी नॉनसेंस बातों में मत आया करो। इन बातों में कुछ नहीं है, ना तो देश को कुछ फायदा हो रहा है ना आपको कुछ फायदा हो रहा है। अपने दिमाग का प्रयोग किया करो।
आप देखा करो कि ये मेरे वास्ते क्या कर रहे हैं, समाज के वास्ते का क्या कर रहे हैं। आपको पता लगा 20 लाख करोड़ था कि 1000 करोड़ था, पैकेज दिया था नरेंद्र मोदी ने। पता करना कि आपके स्टेट को कितना मिला है, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को कितनी मदद मिली है। ये सब झूठे हैं, निकम्मे हैं, नकारा हैं, बेकार हैं। ये सरकार में रहने के काबिल नहीं। इनको तो देश निकाला दे देना चाहिए और ये अपने आप ही भाग जाएंगे, मुझे लगता है, मोदियों की तरह। वो जो कौन, नीरव मोदी वगैरह। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रशांत रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।